इसे एहसास नहीं है। गफलत की दबी चादर ओढ़ करके इस रंगीन दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, जिंदगी का चिराग कब गुल कर दिया जाए कोई पता नहीं। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह वाला शरीक का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें फिर एक बार हमारी ज़िंदगी में सादत नसीब फरमाई कि हम तमामी लोग अपनी आबादी के जामे मस्जिद में इकट्ठे हैं ताकि जुम्मतुल मुबारका की नमाज की अदायगी कर सकें। रब के हुजूर दुआ है कि मौला ताला अभी थोड़ी देर में हमसे पढ़ी जाने वाली नमाज जुमा को हमारी तमाम तर गलतियों को कोताहियों को माफ़ करते हुए अपनी बारगाह उल्हियत में कबूल फरमाए और हम सबको बार बार इसी तरह जुमातुल मुबारका की अदायगी की तौफीक नसीब करे और हम सब के लिए जुमला मोमिनीन मोमिनात के लिए यौमुल जुमा को और जुमे के दिन पढ़ी गई नमाज जुमा को मग़फ़िरत और बख्शिश का जरिया बनाए। आइए एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराने गुलाबी पेश करने बाबा से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ही बाबरकत, बहुत ही बाअज़मत मुक़द्दस महीना जिसमें इस वक्त हम सांसें ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजार करके कब्र से और कब्रिस्तान से करीब हो रहे हैं। इस माह मुक़द्दस को शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेज रिपीट कर लीजिए ताकि याद हो जाए। क्या कहते हैं? शाबानुल मुअज़्ज़म, बड़ा मोहतरम, बड़ा मुअज़्ज़म, बड़ा मुकर्रम और बाबरकत महीना। ये महीना आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा महीना। आक़ा क्या इरशाद फरमाते हैं? शाबान मेरा महीना है। और इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है। ख़ास करके शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब 14वीं तारीख गुजर करके जो रात आती है, 15वीं शब की जो रात है, उस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। इस रात में अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के बाईमान लोगों पर अपना ख़ास करम फरमाता है। तवज्जो से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि ये रात हम सब के लिए इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होते हुए हम पूरी उम्मीद के साथ, और हमारा ये अक़ीदा भी है कि हमारा रब हमें इंशाअल्लाह मायूस नहीं करेगा, यकीन कामिल रखें और अहद करें कि इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाली 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की जो शब है, इसमें हम अल्लाह के हुजूर इबादत पेश करेंगे और तौबा भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दीन और दुनिया सब कुछ सुरखरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पाक परवरदिगार आलम शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 15वीं शब है, इस शब में गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर के तुलूए फज्र तक, इस दरमियान, यानी यूँ आसान करके बता दूँ, मगरिब से लेकर के फज्र तक, मगरिब से लेकर के फज्र तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया पे तशरीफ लाता है। आसमाने दुनिया पे तशरीफ लाता है, यानी इस दुनिया के, जैसे फर्ज कर लो इस इमारत की ये छत है, अब इसी छत पे अगर कोई आ जाए आवाज दे तो बहुत करीब है ना, बहुत करीब है। लेकिन यही मस्जिद अगर 50 फ्लोर की होती और 50वें मंजिले से कोई आवाज दे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। बुलंदी पर रहने वाला रब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब में बुलंदी ही पर वो है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लोगों की खातिर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया से इतना करीब हो जाता है कि उस रात में बंदा जब अल्लाह को आवाज देता है तो पाक परवरदिगार आलम करीब से करीब तर होकर के यूं फरमाता है, बोल मेरे बंदे तेरी हाजत क्या है, बोल मेरे बंदे तेरी ज़रूरत क्या है, बोल मेरे बंदे गुनाहों से माफी चाहता है मैं अता करूंगा, मैं रहीम हूँ, गफ्फार हूँ, गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। बोल मेरे बंदे जायज चीज जो भी मांग ले, औलाद नहीं है आज की रात का वसीला पेश कर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वसीला पेश कर, आज गौहरे मुराद पर पुर कर दी जाएगी। बेरोजगार घूम रहा है, रोजी के मामले में तंग दस्त है, आज रात दिल से मांग ले अता किया जाएगा। खजाने अता किए जाते हैं, मर्तबे अता किए जाते हैं, वक़ार इज्जत अजमत अता की जाती है।
है, यहाँ तक कि सेहत व तंदुरुस्ती तक बंदों को अता की जाती है। किस रात में? शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात में बंदा जो भी मांगे रब तबारक व तआला कबूल फरमाता है, रब तबारक व तआला कबूल फरमाता है। ऐसी बाअज़मत और हसीन रात अगर हम पाएं और उसमें भी अपनी तबीयत का अमल दखल करें तो हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े कम नसीब हैं। बहुत से चिराग ऐसे थे, बहुत से चिराग ऐसे थे हम सब के इल्म में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे खानदान में, हमारे घरों में बहुत से चिराग ऐसे थे जो गए शाबान में, इसी रात में जो आने वाली है, उसी 15वीं शाबान में हमारे दरमियान रहे होंगे। किसी का भाई रहा होगा, किसी का बाप रहा होगा, किसी की माँ रही होगी, किसी के नाना दादा, न जाने रिश्ते किस किस रिश्ते के लोग रहे होंगे, लेकिन आज वो हम में नहीं। चिराग गुल हो गया, जिंदगी की शमा बुझा दी गई। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, उनको खुद नहीं मालूम था। पता नहीं आज 2024 के शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब में हम तो मौजूद हैं, लेकिन 25 की 15वीं शाबानुल मुअज्जम की तारीख हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उन्हें मालूम भी नहीं रहा होगा। यहाँ तक सोचे भी नहीं रहे होंगे कि दोबारा आने वाली शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि आने वाली शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब हमें मयस्सर हो जाएगी। हर कोई यही सोच ले मुमकिन है कि हमारे जिंदगी की आखिरी 15वीं शब हो, शाबानुल मुअज्जम की आखिरी समझ करके अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाए, रब के हुजूर खड़ा हो जाए। मौला मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मौला मैं आसी बंदा हूँ। अल इंसान मुरक्कब मिनल खताई व निस्यान के तहत गलती करना, खता करना मौला हमारी फितरत है। ए मौला हम गुनाह करने वाले हैं, तू तो माफ करने वाला है, तू तो गफ्फार है, तू तो गफूर है, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है। तेरा आलम तो ये है गुनहगारों को सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि तू तो सत्तारुल उयूब है, हमारे ऐबों पर पर्दा भी डालता है, हमें माफ भी करता है। ए मौला तू माफ करने वाला है, हम गुनहगार बंदे हैं। आज की मुक़द्दस रात में हम तेरे हुजूर खड़े हैं, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू डाल रहे हैं, अपने गुनाहों को तस्लीम कर रहे हैं। ए मौला तू कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ए मौला आज की शब मेरी तौबा को कबूल फरमा दे। ए मौला आज की शब मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मुझे हिदायत अता फरमा दे, ताकि आइंदा फिर मैं गुनाहों के रास्ते पर न चलूं, ताकि आइंदा फिर मैं बुराई के रास्ते पर न चलूं, ताकि आइंदा फिर मुझसे किसी की हक तलफी न होने पाए, ताकि आइंदा फिर कभी मैं नमाज को न छोड़ने पाऊं, ताकि आइंदा मैं कभी तेरे और तेरे रसूल के फरमान के खिलाफ न कदम उठा पाऊं। दुआ करें रब के हुजूर, मेरा यकीन है आप दुआ करें रब को कबूल करने वाला पाएंगे, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे तुम मेरी रहमतों से नाउम्मीद मत हो। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदा रब तबारक व तआला की ज़ात से जैसी उम्मीद रखता है, पाक परवरदिगार आलम उस बंदे को उसी तरीके से अज्र अता फरमाता है। रब तबारक व तआला उस बंदे के मामलात उसी तरीके से उसके साथ पेश फरमाता है। बेहतर उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह बेहतर फरमाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर उसके तई अगर कहीं बदगुमानी आ रही है तो फिर याद रखिएगा हम खसारे में जाएंगे। रब के हुजूर अपनी तौबा को पेश करें सादिकुल क़ल्बी से, सच्चे दिल के साथ। वो कबूल करने वाला है, वो कबूल करने वाला है, वो रब है, वो करीब है, वो रहीम है। जब कोई बंदा अपने हाथों को उठाता है और खुद को सरेंडर करता है एक मुजरिम की तरह रब के हुजूर, एक रब के सामने जब बंदा अपने आप को पेश कर देता है पूरे वजूद को और सरेंडर कर देता है, और जब आंखों से आंसू के कतरे गिरा करके दुआएं करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत जोश में आती है। फिरिश्तों को रब मुखातब करता है, ए फिरिश्तों तुम ही हो ना, तुम ही ने इस मखलूक के बारे में कहा था कि अगर मौला तो इनको पैदा करेगा, ये दुनिया में जाएंगे तो फसाद करेंगे, ये दुनिया में जाएंगे तो कत्ल गारतगरी करेंगे, तुम्ही ने ताना दिया था। ए मौला तेरी तस्बीह तहलील के लिए हम काफी हैं, इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत है। ए फरिश्तों देखो मेरे इस बंदे को, इसने कभी मुझे देखा नहीं, फिर भी मेरी जात पर इसका एतमाद देखो, इसका ईमान देखो, इसका यकीन देखो। ये जानता है कि मैं ही हूँ जो इसका पालनहार हूँ, वो जानता है मैं ही हूँ जो रज़्ज़ाक़ मुतलक हूँ, वो जानता है मैं ही हूँ जो क़ादिर मुतलक हूँ, वो जानता है जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब दुनिया के तमाम दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए गए हैं तब इसे यकीन हुआ है कि एक दरवाजा ऐसा है जहाँ से कभी बंदे को मायूस नहीं किया जाता, और वो दरवाजा किसी और का नहीं है,
मेरा दरवाजा है। फरिश्तों से मुखातब करके रब फरमाता है ये हजरत इंसान की अजमत है, लेकिन आहरे हम गाफिल हैं। लिहाजा ऐसी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें अता फरमाता है हमारी जिंदगी में, तो हमें खुद को खुश नसीब समझना चाहिए। बड़ी बाअजमत बड़ी बाबरकत रात है। इस रात में जितनी इबादत कर ले कम है। हम बड़े खुश नसीब हैं। शायद मैंने गुज़श्ता जुमे में ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कभी मैंने कहा था, बात आई तो ज़िम्नी तौर पे बता दूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश कर दूं ताकि अल्लाह ताला का करम और रब की मेहरबानी हम जैसों के साथ किस तरह की है, किस दर्जे की है, वो आया हो जाए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम निकले जा रहे थे, उनकी निगाह पड़ी रास्ते में एक पहाड़ पर। देखा कि वो पहाड़ बहुत रोशन है, मिसले मोती के चमक रहा है। करीब गए, करीब जब गए तो देखे पहाड़ के धाने पर एक शख्स है। ताज्जुब किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना यहाँ कुछ दिखाई देता है, ना कोई बस्ती है, ना कोई आबादी है, ना कोई कबील है, ना कोई शख्स है, ना कोई आदमी है, कुछ भी नहीं है। तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें हैरत हुई कि इस आबादी में दूर दूर तक पानी दस्तयाब नहीं है, यहाँ ये क्या कर रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उससे पूछ पड़े। उसने कहा कि मुझे देख करके क्या ताज्जुब करते हो, और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात दिखाता हूँ। कहा अच्छा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के वो गया अपने साथ। जनाब ईसा पहुंचे तो देखा कि एक पहाड़ है, वो पहाड़ फटता है, उसके अंदर एक शख्स है, नूरानी चेहरे वाला है, चेहरे में चमक है, पेशानी ताबिंदा है। जनाब ईसा जब देखते पूछ पड़ी ये कौन है? कहा ये 600 साल से इस गार में इबादत कर रहा है। कितने साल से? 600 साल से इस गार में बैठ करके इबादत करता। पानी तो दिखाई नहीं देता, आबादी तो दिखाई नहीं देती, लोग तो दिखाई नहीं देते, जानदार इंसान तो कहीं नजर नहीं आता। फिर ये अकेले इस आबादी में, इस पहाड़ के गार में 600 साल से इबादत कर रहा है। बड़ा पहुंचा हुआ बंदा होगा, बड़ा मकबूल बंदा होगा, बड़ा महबूब बंदा होगा। बेशक कौम बनी इसराइल के वली थे, वो रब के हुजूर पहुंचे हुए बंदे थे, रब के महबूब बंदे थे, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की तरफ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आवाज बुलंद करते हैं, ए रब्बे काबा, क्या तेरे बंदे दुनिया में ऐसे भी हैं जो आबादी से कटे हुए हैं, दुनिया को तर्क किए हुए हैं, और पहाड़ के गार में बैठ करके इस तरह की इबादत कर रहे हैं? उनकी अजमत ये है कि उनकी पेशानी से जो नूर निकलता है, उस नूर के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। ए मौला ताला, ऐसी बुलंदियां ऐसे शख्स को तूने अता फरमाया। आतिफ़े गैबी आती है ईसा रूहुल्लाह, तुम परेशान क्यों होते हो? ये तो कुछ भी नहीं है। इसने 600 साल तक जब इबादत किया तब ये मकाम मिला है। मैं अपने महबूब की उम्मत को सिर्फ साल में 5 रातें अता करूंगा। उन 5 रातों की इबादत, मेरे महबूब के उम्मतियों की 5 रातों की इबादत तराजू के एक पल्ले में रखी जाए। इस बंदे के 600 साल की इबादत तराजू के एक पल्ले में रखी जाए तो जाने कायनात के उम्मत की 5 रातों की इबादत भारी पड़ जाए। ये रुतबा है, ये मकाम है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो 5 रातें कौन कौन सी हैं? आपके दिमाग में आता होगा ना? जानना चाहेंगे ना? जानना चाहेंगे? थोड़ा बोलिए, तेज बोलिए। जानना चाहेंगे वो 5 रातें कौन है? नंबर 1 शबे मेराज, अभी गुजरी कुछ दिन पहले। जो खुश नसीब रहे उन्होंने शबेदारी किया। जिन्होंने किया मौला ताला उनकी शबेदारी को, इबादत को कबूल फरमाया। जिन्होंने गफलत में रह करके नहीं किया, मौला ताला उन्हें जिंदगी और हयात दे, और आइंदा ऐसी रातों का एहतराम करने के तौफीक अता फरमाए। शबे मेराज यानी 27वीं शब रजबुल मुरज्जब की, 27वीं शब रजबुल मुरज्जब की। अगर एक की फजीलत बताऊंगा तो जुमे का दिन है, वक्त कम है। दूसरी रात है शबे बरत। शबे बरत, शबे बरत कौन सी है, कब पड़ती है? ये किस महीने में शबे बरत पड़ती है? अरे तेज बोलो, शर्माओ। नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे, इल्म में इजाफा हो जाएगा। शाबानुल मुअज्जम, शाबानुल मुअज्जम जब आप कहेंगे तो 1 से लेकर के 30 तक पूरा दिन उसमें शुमार होगा। अब हमको ये बताइए, शाबानुल मुअज्जम पूरे महीने को कहते हैं। शबे बरत, शब के माने रात, बरत के माने आजादी, यानी आजादी वाली रात। ये शाबान की किस तारीख में आती है? थोड़ा तेज बोला, तेज बोला, ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी सुन करके जान जाए। 15वीं शब किस महीने की? शाबानुल मुअज्जम की। कितनी रातें हुई? 2। मेराज, शबे मेराज, शबे बरत 2। तीसरी आती है शबे कद्र, तीसरी आती है शबे कद्र। ये कब आवत थी? ना, ये तो मालूम रही। रमजान शरीफ की कौन सी तारीख?
वो भी 27वीं शब, हालांकि मुख्तलिफ अक़वाल हैं उलमा के, फ़ुक़हा के, मुहद्दिसीन के, ताक रातों में ढूंढने के लिए कहा गया, लेकिन कौले मुख्तार जो है जिस पर ज़्यादा एतबार है वो है 27वीं शब। वैसे 21, 23, 25 यहाँ तक कि 29 तक तलाश करने की बात कही गई है और कहा गया इन 5 रातों में शब कद्र कोई ना कोई है, पाँचों में शब बेदारी करो, अल्लाह के हुजूर इबादत पेश करो। कितनी रातें हुई? 3। एक ईद उल फित्र। ईद उल फित्र जानते हैं कब, किस महीने में? नहीं, जिस महीने में ईद उल फित्र, आपका इम्तिहान भी है, कुछ हम भी जान जाएंगे आपके बारे में और आप भी जान जाएंगे दीन के बारे में मेरे जरिए से। ईद उल फित्र आप बैठे ना मोहित खान साहब, जहाँ रोशनी है वहाँ, जहाँ अंधेरा और रोशनी वहाँ की जाती है। आपके लिए मेरी रोशनी नहीं है, आप पहले से अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी में है। ईद उल फित्र कब? कौन बोला? सच्चा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला शायद दराज करें बुजुर्गों का। शव्वालुल मुकर्रम, पहली तारीख किसकी? शव्वाल की। वो ईद उल फित्र की तारीख है, यौम ईद उल फित्र है। यौम ईद उल फित्र, यौम के माने दिन होता है, शब के माने रात होता है, ठीक है। यौम ईद उल फित्र, यौम ईद उल फित्र से पहले जो रात आती है, आज जैसे फर्ज कर लो अभी मगरिब तक, आज ये 30वां या 29वां रोजा है, 30वां या 29वां रोजा है। ये दिन गुजरा, रमजान का महीना खत्म हुआ, मगरिब का वक्त आया, अब इधर शव्वाल शुरू, यही शब ईद उल फित्र है। ये रात भी बहुत बाज़मत है, लेकिन हम क्या करते हैं, सब कुछ बचा खुचा ईद के पहुंच जाओ गुंजन। मंडी नहीं है, हाँ बहू, इतर नहीं है, हाँ बहू, कंघी नहीं है, हाँ बहू, लड़कों का जुतवा नहीं है, हाँ बहू, बिटिया का मेहदिया नहीं है, हाँ बहू। जबकि उस रात की अजमत यह है कि आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के चयाले उम्मतियों, ये वो अजीम रात है। इस रात में, ये उनके लिए, गौर से सुनिएगा, रमजान आ रहा है, ताना समझिए कुछ भी समझिए, उनके लिए पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के अजीम रोजादारों, तुम्हारे मुंह की खुशबू मेरे रब को इतनी पसंद है, तुमने 30 रोजे मुकम्मल किए, अब जो ये चांद रात रब ने अता किया है, शुक्राने के तौर पर खड़े हो जाओ, रब के हुजूर दुआ करो, रब तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चले जाते हैं मार्केट गुंजन में, वह रतिया के तो हम थोड़ी सी अहमियत भी नहीं देते हैं, जबकि वो 5 अजीम रातों में आती। सही कह रहा हूं ना? सही है ना? निकल जाते हैं सब, कोई कुछ, जैसे लगता है कि तिहाड़ जेल, क्योंकि 30 दिन का रोजा मुकम्मल होता है। 30 दिन का रोजा मुकम्मल करने के बाद चांद रात काहे क्यों रुके वाला है? इमाम साहब बेचारू ईशा में 24 घंटा गुजरा थे, एक दिन पहले तक पूरी मस्जिद भरी रहा थी, 24 घंटे के बाद महीना ऐशा में खाली मोहज्जिन साहब इमाम साहब नजर आवते हैं, तो 4 अगल बगल पे, जैसे लगा था कि अब खत्म, नमाज भी इनके ऊपर से खत्म, कुरान खानी भी इनके ऊपर से खत्म, तौबा चिल्ला भी खत्म, तस्बीह भी खत्म, मस्जिद भी खत्म, सब कुछ खत्म। अल्लाह हिदायत दे कि हमेशा हम नमाज के नमाजी बन जाए। कितनी रातें हुई? चारों समझ में आई? कब कब है? याद रहेंगी? याद रहेंगी? थोड़ा बोलो, याद रहेंगी? 5वीं है ईद उल अज़हा। क्या? शबे ईद उल अज़हा। अभी ईद उल अज़हा का हुआ जाना था? मसाला वाली, मुर्ग मुसल्लम वाली ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा कितनी तारीख से शुरू होती है? कितने से? किस महीने में ईद उल अज़हा पड़ती है जी? हाजी साहब माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, शायद दराज करे। जिल हिज्जा में, वो भी महीना बड़ा बाबरकत, उसी में हज भी होता है, उसी में बहुत सारे मनासिक के हज अदा किए जाते हैं। अंबिया किराम की यादगार उस इबादत में, हज में, और इबादतों में जिस्मानी हो या माली हो, सबसे बामशक्कत इबादत हज है। सबसे बामशक्कत इबादत हज है। जो लोग करके आगे, मैं तो किताब पढ़ के बोल रहा हूँ, जो लोग करके आए उनसे पूछो तो बताएंगे, ठीक है। उसी मुकद्दस महीने में ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा जो शबे ईद उल अज़हा जो होती है, यानी जैसे कल आप कुर्बानी करेंगे, कल सुबह जो नमाज आप पढ़ेंगे, आसान करके बता दूं ताकि आसानी से समझ लें आप, जैसे कल सुबह नमाज पढ़ेंगे, तो आज और कल सुबह हम जो नमाज पढ़ेंगे, इसके बीच की जो रात है, यही शबे ईद उल अज़हा है, यही शबे ईद उल अज़हा है। इस रात की भी बहुत बड़ी फजीलत पैगंबर इस्लाम ने बयान फरमाया। ये रात भी अगर बंदे को मिले
तो 2 रकत हो, 4 रकत हो, 6 रकत हो, 8 रकत हो, 10 रकत हो, 12 हो, बंदे की जो भी कैपेसिटी, जो भी हिम्मत हो, जो भी उसकी गट्स हो, क्षमता हो, उस एतबार से अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए, तौबा करे, चिल्ला करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े। पढ़ने के बाद बंदा अल्लाह के हुजूर पेश होकर के नफल नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, जिक्र करे, दुरूद पढ़े, कुछ भी पढ़े, फिर दुआ मांगे, तब तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। ये 5 रातें साल में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदे को हम जैसों को अता की गई अपने गुनाहों के मग़फ़िरत के लिए और राह निजात को इख्तियार करने के लिए, ये 5 रातें खुसूसी तौर पर बयान की गई है, खुसूसी तौर पर बयान की गई है। उमूमी तौर पर शबे जुमा भी आती है, उमूमी तौर पर शबे जुमा भी आती है। शबे जुमा की बहुत बड़ी फजीलत है, बस काहे बेकदरी है कि ये 5 रतिया साल भर में आवत थी और ये हर हफ्ते में आवत थी। तो कहते हैं कि हमा शब कद्र बुवत, तो शब कद्र बेकद्र बुवत। अगर कुल रातें, तमाम रातें शब कद्र होती तो असल शब कद्र बेकद्र होती। बात समझ में आ रही? जब तक अपने पास चीज ना हो, जब तक ये आईफोन मेरे पास नहीं था, तब तक हर किसी के हाथ में आईफोन बहुत प्यारा लगता था। जब से ले लिया हूँ, नोकिया 1100 से बदतर लगता, चला ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों बेकदरा हो गया? क्योंकि अब मेरे पास हो गया। अब बात समझ रहे हैं? अब मेरे पास हो गया। जब तक चीज अपने पास ना हो तब तक वो बेकदर, जब तक चीज अपने पास ना हो तब तक कदर वाली होती है। खास कितनी ही कीमती चीज क्यों ना हो, जब वो आपकी अपनी हो जाए या आम हो जाए, दिखने में तादाद उसकी बढ़ जाए, तो फिर वो चीज बेकदरी हो जाती है। बस यही समझाना चाहता हूँ कि शबे कद्र हो, शबे ईद उल अज़हा हो, ईद उल फित्र हो, शबे मेराज हो, शबे बरत हो, ये 5 रातें साल में एक बार आती है। शबे जुमा हर हफ्ते आती है, इसकी तादाद साल में ज्यादा है, इसलिए आपकी नजर में बेकदरी है। जबकि हदीसे पाक में आता है कि शबे जुमा तमाम मुबारक रातों पर भारी है, तमाम मुबारक रातों पर भारी है। बात समझ में आ गई? मैंने जो मिसाल दी किसी वजह से दी है, समझ में आ गई होगी। तो शबे जुमा तमाम रातों पर भारी है, लेकिन ये मुसलमान अपनी हठधर्मी में भारी है, इसे एहसास नहीं है। गफलत की दबी चादर ओढ़ करके इस रंगीन दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, जिंदगी का चिराग कब गुल कर दिया जाए कोई पता नहीं। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि 75, 85, 95, 105 साल की उम्र तक मैं जिंदा रहूंगा, कोई गारंटी नहीं। हर दिन, हर सेकंड, बल्कि हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल अपनी जिंदगी का आखिरी तस्वुर करें। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में मजा आएगा। देखिए, अब मैं प्रोग्राम बता देता हूँ। आने वाली जुमेरात का दिन गुजर करके जो रात आ रही है वो 15वीं शाबानुल मुअज्जम की मुक़द्दस बाबरकत रात है। उस रात में हमारी कमेटी की तरफ से आपको बखूबी मालूम है कि हर साल शब बरत में, शब मेराज में, शब कद्र में मस्जिद के अंदर एहतमाम होता है। आप तमामी हजरात तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के घर में बैठ करके हम जिक्र अस्कार करेंगे। महफिल दुरूद खानी होगी, कुछ बयानबाजी होगी, कुछ नात खानी होगी। रब के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, अपनी अपनी नजराने गुलामी को पेश करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से इंशाअल्लाह ताला हम माला माल होंगे।